हेलो एवरीवन, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है यूकैरियोटिक सेल। इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, या फिर कोई न्यू टॉपिक अगर आपको समझना है तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट कर सकते हैं। लेट स्टार्ट द टॉपिक। यूकैरियोट्स, एनी सेल और ऑर्गेनिज्म दैट possess a clearly defined न्यूक्लियर। मतलब यूकैरियोटिक सेल या यूकैरियोट्स क्या होते हैं? एक ऐसी सेल होती है जिसके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक, अब मैं इसमें थोड़ा डिफरेंस भी आपको बीच बीच में बताती रहूँगी, आप वो थोड़ा समझते रहिएगा। अब प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता था हमारा वहाँ पे कि प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता था। यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में कैसा होता है? न्यूक्लियस कैसा होता है? वेल डिफाइंड होता है। Next, the eukaryotic cell has a nuclear membrane that surrounds the nucleus, in which the well-defined chromosome bodies containing the hereditary material are located. तब यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो भी होती है, जो कि किसको, न्यूक्लियस को सराउंड कर रही होती है, ठीक है। एक तरीके से कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब प्रोकैरियोटिक में क्या होता था? वहाँ पे ना ही वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होती थी, ना ही वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता था, कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता था, ठीक है। अब न्यूक्लियस में क्या होता है? वेल डिफाइंड क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम क्या करते हैं? हेरिडिटी मटेरियल को कंटेन करते हैं, ठीक है। अब यूकैरियोटिक सेल also contain organelles including mitochondria, cellular energy exchanger, a Golgi apparatus, secretory device, an endoplasmic reticulum, a canal-like system of membrane within the cell, and a lysosome, digestive apparatus within many सेल टाइप्स। अब क्या होता है? जब देखो न्यूक्लियस ही वेल डिफाइन नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? ऑर्गेनेल्स भी नहीं होंगे। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे जो हमारे ऑर्गेनेल्स होते हैं प्रेजेंट, वो भी नहीं होंगे, ठीक है। ये सारे किसके फीचर थे? प्रोकैरियोटिक सेल के। बट यूकैरियोटिक सेल में क्या है? एक तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियर हमारा मेम्ब्रेन भी है, ठीक है। तो अब उसके साथ ही क्या होगा? जो ऑर्गेनल्स जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं वो भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सारे ऑर्गेनल्स भी हैं यहाँ पे। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी है, ठीक है। गोल्गी बॉडी है या एपरेटस भी है हमारा यहाँ पे। ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी है, लाइसोसोम्स भी है, ठीक है। तो इसमें क्या है? ये सारे जो ऑर्गेनल्स हैं ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं, देयर आर सेवरल एक्सेप्शंस टू दिस, हाउएवर फॉर एग्जांपल द एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड अ न्यूक्लियस इन रेड ब्लड सेल। अब क्या होता है हमारा? तो रेड ब्लड, कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं हमारे यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में जैसे जैसे आरबीसीज होती है, हमारी रेड ब्लड सेल होती है, उसमें क्या होता है? हमारा न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है। और न्यूक्लियस नहीं है, उसी वजह से क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है? यूकैरियोटिक सेल का ये एक तरीके से कह सकते हैं हमारा एक्सेप्शन है। अब हम देख लो इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? इसमें एग्जाम्पल ले लिया है हमने किसका? एनिमल सेल का। किसका ले लिया? एग्जाम्पल लिया हमने एनिमल सेल का। अब इसमें देखो क्या क्या है। ये तो इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में ये हमारे न्यूक्लियर पोर आ गया, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियर एनवलप है, ये इस तरीके से पूरा है। देखो न्यूक्लियस क्या है? ये हमारा पूरा जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट हमारे न्यूक्लियस का है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें न्यूक्लियर का एनवलप। एनवलप क्या है? जो हमारा इसका आउटर जो ये लेयर है ना, जो इसको न्यूक्लियर को एक तरीके से एनवलप कवर अप कर रहा है, उसको हम क्या कह दे रहे हैं? इसमें न्यूक्लियर एनवलप है, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या आता है? जो फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, उसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लूइड है इसको हम बोल रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। ऐसे ही सारे ये क्या है? सारे एक तरीके से इसके जो स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होते हैं, हमारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, ये सारे इसमें दे रखे हैं। इनको हम एक एक करके जब अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे में क्या है? गोल्गी एपरेटस हो गया। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो हमारा सेल में, से साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म वो फ्लूइड होता है जो हमारा न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। और फिर हमारा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे एटीपी का जनरेशन होता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा रफ होता है, ठीक है, एक हमारा होता है स्मूथ होता है। ये देखिए इसमें स्मूथ भी है, इसमें रफ भी है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी इसमें अगर सेंट्रोसोम्स भी हैं हमारे, ठीक है,
सेंट्रोसोम्स भी हैं, इसमें हमारे सेल की मेम्ब्रेन है, राइबोसोम्स हैं जो कि हमारा प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये मतलब क्या, ये बेसिक आपका ये पूरा ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके बारे में, थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं हम इसके बारे में, ठीक है। द यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर कंप्राइजेज द फॉलोइंग, ठीक है। अब इसमें क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट द सेल फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो हमारी क्या करती है, सेपरेट करती है सेल को, किससे, आउटसाइड द एनवायरनमेंट से उसे सेपरेट करती है, ठीक है, सेल को। इट कंप्राइजेज स्पेसिफिक एम्बेडेड, ये क्या करता है, स्पेसिफिक एम्बेडेड प्रोटीन विच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेज इन एंड आउट। अब इसका जो फीचर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इसका ये फीचर है कि ये क्या है, एक तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में वर्क करती है, मतलब कोई भी मटेरियल बाहर से सेल से अंदर आएगा या अंदर से बाहर जाएगा तो इसमें ये हेल्प करती है, ठीक है। कौन हेल्प करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर आती है सेल वॉल। अ सेल वॉल इज अ रिजिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट आउटसाइड द प्लांट सेल, इट इज़ हाउएवर एब्सेंट इन एनिमल्स। अब प्लांट सेल में ही सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में हमारी क्या होती है, हमारी सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। ये रिजिड स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड स्ट्रक्चर होता है। इट प्रोवाइड शेप टू द सेल एंड हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। ये क्या करता है कि रिजिड सरफेस है, इसकी वजह से क्या है, हमारी जो सेल होती है हमारी, जो हमारी यूकैरियोटिक सेल है उसको एक शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है। हेल्प करता है कि इसमें सेल टू सेल इंटरेक्शन में। इट्स प्रोवाइड प्रोटेक्टिव लेयर डेट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम एनी इंजरी और पैथोजन अटैक। ये प्रोटेक्शन का वर्क करता है, सेल टू सेल इंटरेक्शन का वर्क करता है, शेप दिलाता है, ठीक है। ये किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज को, हेमियोसेल्युलोज पेक्टिन और प्रोटीन की बनी हुई होती है। अब देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, जो प्लाज्मा, जो जितना भी प्लाज्मा जो प्रेजेंट है सेल में, जितना भी लिक्विड है उसको या सब्सटेंस को बाहर के इन्वायरमेंट से दूर रखने की जो मेम्ब्रेन वर्क करती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। जितने भी प्रोटीन स्ट्रक्चर हैं या जितनी भी चीज़ें हैं वो सब उसी में प्रेजेंट होते हैं। तो क्या है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक मेम्ब्रेन होती है, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल वॉल जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी किस में होती है, प्लांट सेल में, एनिमल में नहीं होती है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, एक तो ये हमारा प्रोवाइड करता है, रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है, सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। सेकंड वर्क करता है, हेल्प करता है ये सेल टू सेल इंटरेक्शन में। थर्ड है, प्रोटेक्शन का काम करता है, और किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की, हेमीसेल्युलोज और प्रोटीन और पेक्टिन की, ठीक है। फिर आप बात करते हैं हम साइटोस्केलेटन। द साइटोस्केलेटन इज प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। अब साइटोस्केलेटन कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, विच कंसिस्ट ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड फाइबर्स टू प्रोवाइड परफेक्ट शेप टू द सेल एंड एंकर द ऑर्गेनल्स एंड स्टिमुलेट द सेल मूवमेंट। ये सबसे इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है स्टिमुलेट करना सेल के मूवमेंट को, सेल के मूवमेंट में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। कहाँ प्रेजेंट होता है ये हमारे साइटोप्लाज्म में। ये क्या क्या कंसिस्ट करता है, ये सारे माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, फाइबर, ये सब इसके ही अंदर आते हैं हमारे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में, ER इसे हम बोलते हैं। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट डिवाइड द सेल सरफेस इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। ये एक नेटवर्क है, कुछ ट्यूब लाइक की जो स्ट्रक्चर है जो कि सेल के सरफेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। ER जो होते हैं मोस्टली 2 टाइप के होते हैं, रफ ER होता है हमारा और एक होता है स्मूथ ER, ठीक है। रफ ER जो होता है, R से आगे रखना है, यहाँ पे राइबोसोम्स कंटेन करते हैं, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है उसके पास राइबोसोम्स नहीं होते हैं, इसीलिए हम उसको स्मूथ बोलते हैं, ठीक है। ये इसका मोस्टली फंक्शन। अब राइबोसोम जो होते हैं वो हमारा प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अब ये भी चीज़ है, राइबोसोम्स हमारे क्या करते हैं, प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं, और जो स्मूथ ER जो होता है ये हमारा लिपिड का प्रोडक्शन में यूज़फुल होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के। अब न्यूक्लियस में क्या होता है, द न्यूक्लियोप्लाज्म इनक्लोज विद इन द न्यूक्लियस कंटेनिंग DNA एंड प्रोटीन। अब न्यूक्लियोप्लाज्म एक फ्लूइड होता है जिसमें क्या होता है, वो क्या कंटेन करता है, DNA और प्रोटीन को कंटेन करता है। न्यूक्लियर एनवेलप होता है, ठीक है, वो जो होता है 2 लेयर का बना हुआ होता है, एक होती है हमारी आउटर लेयर और एक होती है हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। 2 मेम्ब्रेन्स की बने हुआ होता है। बोथ मेम्ब्रेन्स आर परमिएबल टू आयन मॉलिक्यूल्स एंड RNA मटेरियल। परमिएबल होती हैं
किसके लिए, आइंस के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए एंड मटेरियल के लिए, ठीक है। परमेबल मीन्स अंदर से बाहर भी चीज़ें जा सकती हैं, जो डिज़ायर्ड चीज़ें हैं वो अंदर से बाहर भी जा सकती हैं, बाहर से अंदर भी आ सकती हैं, पर वो डिज़ायर होनी चाहिए, ठीक है। राइबोसोम प्रोडक्शन आल्सो टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस। राइबोसोम्स का जो प्रोडक्शन है वो भी किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब हम बात करते हैं गोल्गी अपरेटस के बारे में। इट इज़ मेड अप ऑफ अ फ्लैट डिश शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड सिस्टर्नी, ठीक है। अब ये फ्लैट शेप्ड स्ट्रक्चर का बना हुआ होता है, ठीक है, उसको सिस्टर्नी बोलते हैं। इट इज़ एब्सेंट इन रेड ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमन एंड स्लीव सेल्स ऑफ प्लांट्स में, इसमें क्या होता है, ये एब्सेंट होता है, ठीक है। दे आर अरेंज पैरेलल एंड कंसेंट्रिकली न्यूक्लियर दी नियर दी न्यूक्लियस। कहाँ प्रेजेंट होता है, ये पैरेलली अरेंज होता है, और कंसनट्रेटली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियस के पास में, ठीक है। इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, एब्सेंट होता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स के लिए ये सबसे ज़्यादा फॉर्मेशन में ये क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। राइबोसोम्स जो क्या होते हैं वो प्रोटीन की सिंथेसिस की साइट होते हैं, जहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है। आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड के ये क्या बनते हैं, बने हुए होते हैं। देखिए ये मोस्टली क्या है, ये ऐसी चीज़ें आपको पढ़ के भी बहुत इजीली समझ में आ रही हैं, ये बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम सेल के बारे में पढ़े हैं। जब हम स्पेसिफिक एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्म में, ईआर के बारे में, जब हम कंटिन्यू एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसमें ना आपको बहुत डिटेल एक एक चीज़ बताएंगे, ठीक है। इसमें हम अब क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं इसमें आपको छोटी छोटी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे रही हूँ। कोई भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलते हैं। बाकी तो फ़िलहाल मैं ये इनके एक स्पेसिफिक सबकी अलग अलग वीडियो बनाऊँगी, जिस पे आपको बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये भी 2 मेम्ब्रेन का है, ठीक है। हेल्प करता है इन रेगुलेशन ऑफ सेल मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। लाइसोसोम क्या होता है, इन्हें सुसाइडल बैग्स बोलते हैं, ठीक है। ये जितनी भी हमारे जो प्रोटीन हैं, लिपिड्स हैं और न्यूक्लिक एसिड हैं, तो ये क्या करते हैं, उसका डाइजेशन यहाँ पे ही होता है लाइसोसोम्स में। प्लास्टिड्स, दी सेल्स आर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। प्लास्टिड जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। इनकी 3 टाइप की लेयर होती हैं। अब लेयर कौन कौन सी होती हैं इसमें, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। ये हमारी कुछ लेयर होती हैं, इसमें प्रेजेंट होती हैं प्लास्टिड्स में। क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्लोरोफिल को कंटेन करता है, जो कि इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस में। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कुछ पिगमेंट कंटेन करता है, जिसकी जो प्लांट्स जो होते हैं उनको कलर मिलता है। ल्यूकोप्लास्ट होते हैं कलरलेस होते हैं, ये क्या स्टोर करते हैं, ऑयल को, फैट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को और प्रोटीन को ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट होती हैं, ठीक है। किसमें, प्लास्टिड्स में होते हैं। लाइसोसोम्स हमारे क्या होगा, सुसाइडल बैग्स हो गए। माइटोकॉन्ड्रिया याद रखना है, पावर हाउस होता है, ठीक है। ये सारी इसमें क्या है, बेसिक चीज़ है हमारी इसमें। अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या आ जाता है हमारा, यूकैरियोटिक सेल का सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इसमें हमें बस इतना याद रखना है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। माइटोटिक और मियोसिस साइकिल इसमें होती है, ठीक है। अब इसके हमें पढ़ते हैं। यूकैरियोट्स हैव अ लाइफ साइकिल दैट इन्वॉल्व सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अल्टरनेटिंग बिटवीन अ हैप्लॉइड फेज वेयर ओनली 1 कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। हैप्लॉइड फेज में क्या होता है, ये 2 मतलब वो जो हमने पढ़ा है ना, माइटोटिक और मियोसिस साइकिल होती है, उसी के बारे में यहाँ पे है। जो हैप्लॉइडिक फेज होता है उसमें क्या होता है, 1 कॉपी ऑफ क्रोमोसोम होती है प्रेजेंट ऑफ इन ईच सेल में। और डिप्लॉइड में क्या होते हैं, विद इन 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम इन ईच सेल। 2 कॉपीज होती हैं किसकी, क्रोमोसोम्स की ईच सेल में, और हैप्लॉइड में सिंगल कॉपी होती है, ठीक है। ये हमें याद रखना है। मीन्स हैप्लॉइड में अगर हम n है तो डिप्लॉइड में क्या हो जाएगा हमारा 2n होगा, ठीक। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हमारा यूकैरियोट्स में मोस्टली, और यही इसका आई थिंक कंप्लीट हो गया। अच्छा, एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल्स हो गए हमारे, ठीक है। एंड प्लांट सेल हो गया हमारा, यहाँ पे एनिमल सेल हो गया, फंगल सेल है, प्रोटोजोआ है। ये हमारे क्या है, मोस्टली 4 इंपॉर्टेंट है हमारे यूकैरियोटिक सेल के बारे में, ठीक है।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ये मोस्टली क्या है कि हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया यूकैरियोटिक सेल के बारे में। इसके आगे हम डीप स्टडी पढ़ेंगे एक एक सेल के पार्ट के बारे में, ऑर्गेनल्स के बारे में। आप प्लीज़ इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे नोट्स में या कोई भी छोटी छोटी चीज़ों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाती है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होता है, एक होप मिलती है कंटिन्यू वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।